नवंबर 21 2022, मुझे पता है तारीख काफी दूर है, एस्टिमेट करो तो लगभग 8 महीने दूर है, लेकिन इस दिन दी ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट इन फुटबॉल, दी ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट इन एनी स्पोर्ट, दी मोस्ट वॉच टूर्नामेंट इन एनी स्पोर्ट इज गोइंग टू किक ऑफ इन कतर बॉयज। 18 तारीख को इसका फाइनल होगा एंड 18 तारीख को अर्जेंटीना इन ऑल इट्स ग्लोरी विल लिफ्ट इट थर्ड वर्ल्ड कप, मेसी लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप। ये मतलब मेरा प्रेडिक्शन नहीं, मैनिफेस्टेशन है। आज ग्रुप स्टेज आया है भाई, कुछ टीमें भी आना बाकी है, डेफिनेटली 3 प्ले ऑफ होने बाकी हैं, लेकिन कोर ऑफ द ग्रुप आ चुका है। तो आज डिस्कस करेंगे कौन सा ग्रुप पोटेंशियली ग्रुप ऑफ डेथ हो सकता है एंड कौन सी टीम डार्क हॉर्स हो सकती है इस टूर्नामेंट में बेस्ड ऑन दिस ग्रुप। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। वैसे उत्कर्ष मैनिफेस्ट तो कर रहा है, बट मैनिफेस्ट उसको पता है उसकी किस्मत का आजकल मतलब लक एंड हिज व्हाट ही विशेस कितना ज्यादा मटेरियलाइज कर रहा है। तो देखते हैं अर्जेंटीना जीतती है वर्ल्ड कप, इट विल एक्चुअली बी पोर्टुगल विनिंग द वर्ल्ड कप। बट जोक्स असाइड, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप। बट यार वर्ल्ड कप बात करने से पहले ना आज की स्ट्रीम की थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो ऐसी विंटर में वर्ल्ड कप होने वाला है, ऊपर से मिड सीजन वर्ल्ड कप पहली बार हम विटनेस करने वाले, तो बिल्डअप काफी वैसे देखने क्वेश्चनेबल सा होगा। मतलब एक्साइटमेंट भी है, बट एक तरीके से एक वो होता है ना कि यार सिनिकल से हो जाते हो आप, यार क्या फालतू में करा रहे हैं बीच सीजन में वर्ल्ड कप, और वो भी कटार में, उसके बारे में भी 10 कंट्रोवर्सी है। विंटर में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी 10 कंट्रोवर्सी है। वो सब हटा दो। आज की स्ट्रीम भाई मतलब 1 घंटे हमने स्टार्ट की थी स्ट्रीम 9 बजे, और 1.5 घंटा हम बैठे फालतू की बकचोदी करी हमने और कुछ नहीं किया हमने। और मैच भाई वो कर ही नहीं रहे थे शुरू, कभी आके कोई परफॉर्म कर रहा, कभी भाई ओपनिंग सॉन्ग, उसके बाद इन्फेंटिनो आके लेक्चर दे रहे थे, उसके बाद कोई और आ रहा था, फिर कुछ और, फिर लेजेंड्स अनवेल हुए, उसके बाद फाइनली आके ड्रॉ हुआ। एंड नाउ हम भी ड्रॉ पे आते हैं, सारी हमने भी बकचोदी काफी देर कर लिया, ड्रॉ पे आते हैं सीधे। एंड विल स्टार्ट विद ग्रुप ए। ये बहुत बढ़िया, मेसी इज माय गॉड कर दिया यहाँ पे उत्कर्ष ने मेरा नाम। ऑब्वियसली द फर्स्ट टीम इन ग्रुप ए इज कटार, द होस्ट नेशन। एंड इस पे भी आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिबेट कर सकते हो, बिकॉज बीइंग अ होस्ट नेशन आपको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन तो भाई मिल जाता है, और उसके बाद देन यू आर पुट इनटू पॉट 1, जिसमें आपको इट्स अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द रिलेटिवली इजियर रूट टू दी नॉकआउट स्टेजेस। तो इस पे भी आप चर्चा कर सकते हो, इट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट। तो इस पे प्लीज आप लोग भी अपनी कमेंट्स छोड़ना कि शुड दिस बी द रूल और शुड दिस बी चेंज। बट मेन कंटेंडर्स पे आओ अगर आप ग्रुप ए के, तो सेनेगल एंड नेदरलैंड्स। आई थिंक नेदरलैंड्स तो ऑब्वियसली लोगों की यूरोपियन टीम्स के थोड़ा बायस रहता है, बट सेनेगल has come off winning the AFCON, beating Egypt, then beating Egypt again in the qualifiers, the qualifying playoff final. साडियो माने वर्सेस सला दोबारा हरा दिया भाई। इनका मैनेजर भी गजब रैपर लगता है, वो भी यंग ब्लड है इनका मैनेजर, तो वो भी है इनके साथ। एंड इफ यू सी सेनेगल इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम दे कैन कैरी थ्रू, तो नेदरलैंड्स उनके लिए एक बहुत बड़ा, आप क्या नहीं कह सकते फेवरेट टीम है उनके लिए, कि नेदरलैंड्स इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क फॉर देम। एंड कायदे से द ओनली कंटेंडर दे हैव in terms of getting a knockout spot is Netherlands, because Netherlands का squad है जो majority, they haven't played the last World Cup। सीधे कुछ players हैं which are retained from the squad from the 2014 World Cup, which is Memphis Depay। बाकी आप देखो वर्जिल वैन डाइक, मैथाइस डी लिट, आप फ्रेंकी डियोंग, सारे प्लेयर्स उठा के देख लो नेदरलैंड्स के, और भी प्लेयर्स हैं जिनके मैंने नाम ले लिए, दे हैवंट फीचर्ड इन अ वर्ल्ड कप। तो एक्सपीरियंस इज लैकिंग, चाहे मैनेजर उनका लुई वैन हाल हैज गॉन टू द सेमीफाइनल विद दिस स्क्वाड। सो देखते हैं कि क्या होता है इस ग्रुप में, बिकॉज आई फील सेनेगल एंड नेदरलैंड्स आर द फेवरेट, बट फर्स्ट सेकंड कुड एक्चुअली गो आइदर वे। इक्वाडोर को भी आप काउंट आउट नहीं कर सकते ना, मैंने लाइव में बोला था कि टीम्स लाइक चिली, टीम्स लाइक कोलंबिया हैव नॉट मेड इट टू द वर्ल्ड कप। इक्वाडोर भाई डायरेक्टली क्वालिफाई करके आई है। देखो इनके मैंने मैचेस इतने देखे नहीं, अर्जेंटीना वाला देखा था, तो दे आर अ कॉम्पिटिटिव टीम, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अर्जेंटीना के पास भी ज्यादा खेलने के लिए था नहीं, दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी थी। तो वर्ल्ड कप में एक अच्छा ग्रुप मिला है, आसान ग्रुप मिला है कंपैरेटिवली जिस हिसाब से इनके रिसेंट ग्रुप्स रहे हैं। तो आधे ग्रुप बी पे आते हैं भाई, इट्स सॉकर वर्सेस फुटबॉल, एंड इट्स इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और प्लेऑफ विनर आना बाकी है। तो वो बेल्स कह रहा हूँ, वेल्स हो सकती है, यूक्रेन हो सकती है, स्कॉटलैंड हो सकती है। तो भाई मैं चाहता हूँ वेल्स, आई वांट टू सी बेल एट अ वर्ल्ड कप, लेकिन वो बात की बात है, उसके मैं जून में बात करेंगे। अभी अगर यूएसए, ईरान और इंग्लैंड में बात करें, तो मैं जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था, ईरान को बहुत फैंसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर थोड़ी सी मैंने उनके भी रिसर्च की, मैंने थोड़ा सा देखा क्या टीम है क्या नहीं। टीम तो मेन प्लेयर जानता था और थोड़े प्लेयर देखे, और इनकी उसमें जो एशियन कप थी, दे टॉप देयर ग्रुप। ईरान को भी यार तुम हल्के में नहीं ले सकते। अगर ईरान वर्सेस यूएसए हो ना, तो ईरान हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, एंड यूएसए इज अ वेरी यंग टीम कंसीडरिंग इंग्लैंड इज गोइंग टू क्वालीफाई। यूएसए की भी जैसे बात करी ना उत्कर्ष ने, ऑब्वियसली सॉकर विल लूज, बिकॉज सॉकर भाई कोई और नहीं बुलाता अमेरिका के बाहर फुटबॉल को। तो वैसे बात करो कि टीम की, तो दे आर मतलब वेस्टर्न मैकेनी जैसे उनका प्लेयर है, लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर द वर्ल्ड कप, बिकॉज उसका डबल रप्चर हुआ था भाई फॉर यूवेंटस। तो जो उसकी इंजरी है दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग टर्म इंजरी, एटलीस्ट फॉर 9 months ही विल बी आउट, तो दैट इंक्लूड्स मिसिंग द वर्ल्ड कप। तो उनके लिए काफी बड़ा लॉस होगा इन द मिडफील्ड, बिकॉज व्हेनेवर ही प्लेड फॉर द नेशनल टीम वाज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर फॉर देम। बट उसके अलावा उनके पास जियो रेना है, सर्जिनियो डेस्ट है, they have other players as well of importance। Gianluca Mbusa भी है, जिसके हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी, and if you haven't checked out the previous video,
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में रेलेवेंट नहीं है बिकॉज इटली हैजंट क्वालिफाइड येट अगेन। तो इटली नहीं है, बट आप प्लीज डू मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो। बट काफी प्लेयर्स हैं यूएस के पास भी, यंग, वेरी यंग टीम आप कह सकते हो। यंग टीम के साथ ये फायदा होता है कि दे आर ऑलवेज अप फॉर इट, दे हाँ रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन, तो एक स्पिरिट will be undoubtedly there for US, and they also didn't play the last World Cup, तो they have some sort of एक redemption arc तो definitely है उनकी टीम के लिए। प्लस आप उनका देखो अभी इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज तो बहुत मैटर नहीं करता, गोल्ड कप भी जीते थे अभी अगेंस्ट मैक्सिको, सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो सिल्वरवेयर अंडर देयर बेल्ट। द स्क्वाड तो एक थोड़ी विनिंग मेंटालिटी है, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी, आप कह सकते हो कि बिल्कुल जैसे मिनो टीम है आराम से हरा देंगे, अच्छा खासा चैलेंज दे सकती है। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू चैलेंज द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, गिव देम अ गुड चैलेंज। सो आई थिंक यूएस इज ऑल्सो गुड शाउट फॉर दिस ग्रुप, एंड देखते हैं कौन आता है। वैसे स्कॉटलैंड आ जाए तो बढ़िया भैया, स्कॉटी टू हॉटी, हमारे स्कॉट मैकटोमिने वो भी आ सकते हैं, जॉन मैकगिन भी आ सकते हैं, बहुत प्लेयर हैं स्कॉटलैंड के भी जो आ सकते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड स्कॉटलैंड की तो भाई बहुत लंबी पुरानी क्लासिक हिस्ट्री rivalry. एंड द राइवलरी इज देयर, सो लेट्स सी हु कम्स। लेट्स सी, आई होप कि स्कॉटलैंड हो। ग्रुप सी पे अगर आए तो भाई ऑब्वियसली इट्स द ग्रुप ऑफ द चैंपियंस, ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना, सऊदी, मेक्सिको, मेहिको एंड पोलैंड। तो एज एन अर्जेंटीना फैन तो भाई मैं तो खुश हूँ इस ग्रुप से, मैं सच बताऊं मैं खुश हूँ इस ग्रुप से। मैं इस ग्रुप पे अगर आप देखो तो वाली बात है ना कि सऊदी अरेबिया मैं उनको बहुत हाईली रेट नहीं कर रहा, ऑल्दो दे आल्सो क्वालिफाइड फ्रॉम देयर ग्रुप, फर्स्ट लेकिन थे उनके अपने पास ग्रुप अगर में। अपने ग्रुप फर्स्ट थे, वो लोग फर्स्ट आए थे भाई, एंड उनके ग्रुप में साउथ कोरिया थी, साउथ कोरिया ही थी, साउथ कोरिया थी इनके ग्रुप में। तो इट्स अ बिग आस्क, बिग आस्क टू क्वालिफाई, ठीक है। फर्स्ट आना इतना आसान नहीं होता जब आपके पास थोड़ा बहुत चैलेंज है एशिया में, तो फर्स्ट आए बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता ना कि ये जब वर्ल्ड कप वाली स्टेज आती है, इनका लास्ट वर्ल्ड कप भी देखा था मैंने इनका, तो जो वर्ल्ड कप वाली स्टेज आती है तो मुझे कहीं ना कहीं फॉल्टर करता है। और ईरान से अगर कंपेयर करें ना, तो ईरान और सऊदी में अंतर है कि सऊदी के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द लीग, लेकिन ईरान के काफी बड़े बड़े नाम भाई यूरोप में खेल रहे हैं, वो झंडे गाड़ रहे हैं, देयर बिग नेम इन द टीम। मेडिटेरामी मेहदी इज अ बिग तरेमी, नेम इन एफसी पोर्टो। मेहदी तरेमी को देख लो, जियान बख्श को देख लो, तो काफी प्लेयर्स हाँ, खेल चुके हैं। खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, तो भाई वो याद है, इसलिए मैं सऊदी को बहुत हाईली रेट नहीं कर रहा हूँ। मेक्सिको पोलैंड की अगर बात करें तो देखो, पोलैंड 4 साल पहले बहुत अच्छी टीम थी। 2016 का जो यूरोस था उसमें पोलैंड भाई फार टीम थी, उसमें पोलैंड फार टीम थी। उनके पास कमिल ग्लिक था, उनके पास तब लाचोवस्की था, उनके पास पिशेक था राइट बैक ब्लैचिकोव्स्की, पे। यस, हाँ, डॉर्टमुंड तो लेजेंड। डॉर्टमुंड लेजेंड हमारे। तो इस समय पोलैंड की इतनी खास टीम नहीं लगती मुझे, चैलेंज दे सकती है ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की हु कैन स्कोर आउट ऑफ नथिंग। लेकिन अर्जेंटीना मेरे ख्याल से यार, अगर हम वी हैव टू गो फार इन दिस वर्ल्ड कप, वी वांट टू चैलेंज फॉर दिस वर्ल्ड कप, इससे अच्छा ग्रुप आप नहीं मांग सकते हो मेरे ख्याल से यार। अर्जेंटीना के लिए बात मेनली ये है ना कि आपको कुछ ऐसी टीम्स हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं, जैसे पोलैंड, मेक्सिको, दे कैन कॉज यू ट्रबल्स बिकॉज दे हैव प्लेयर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। जैसे अब मेक्सिको टीम देख लो तो उनके पास मिडफील्ड अच्छे खासा है, मिडफील्डर हेक्टर हेरेरा है, दे हैव अटैकिंग लाइन देखो तो राउल हिमेनेज भी है उनके पास, एंड ऑब्वियसली अर्जेंटीना का जैसे उत्कर्ष ने कहा, आई थिंक यूएस सॉरी मेक्सिको एंड पोलैंड दे हैव गुड इंडिविजुअल प्लेयर्स, बट एज अ टीम अर्जेंटीना के मैच नहीं कर पाएंगे वो मेरे हिसाब से भी, क्योंकि पोलैंड का भी देखो तो मिडफील्ड इज लैकिंग। They have Zielinski, they have difference makers, Krychowiak है इनका, their answer to Granit Xhaka, but फिर वो प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि जो आप सोचो ना कि they can come together and put on a consistent performance in 3 matches। तो अर्जेंटीना फर्स्ट नहीं आना मतलब it will be all their own fault। आई थिंक हाँ, सही बात है, इस ग्रुप में तो फर्स्ट आना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जो भाई हमने जो छावर किए थे ग्रुप से, जो गांड बनाई थी, इस बार ऐसा ना हो तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। अगले ग्रुप पे आते हैं, इट्स ग्रुप डी, इट्स फ्रांस इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ 1, जिसमें है भाई आपकी पेरू है, और पेरू इज इन द फाइनल। तो पेरू का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और जो यूएई के बीच में जीतेगा। तो सादिक भाई इज ऑब्वियसली रूटिंग फॉर यूएई, उन्होंने कहा था अगर यूएई क्वालिफाई हो जाती तो ब्राजील ने मैं यूएई सपोर्ट करूंगा। तो यूएई ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल होगा, उसमें जो जीतेगा वो आपके पेरू के साथ खेलेगा, एंड उसमें जीतेगा वो वर्ल्ड कप की इस ग्रुप स्टेज में आएगा। तो इन दिस ग्रुप भाई मुझे कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। टूनिशिया लास्ट वर्ल्ड कप में थी, इंग्लैंड को थोड़ा चैलेंज किया था, लेकिन वाली बात है ना, क्वालिटी इनके पास इतनी नहीं है टू चैलेंज लाइक ऑफ फ्रांस, टू चैलेंज लाइक ऑफ डेनमार्क। एंड फ्रांस को भी यार ये वर्ल्ड कप कर चल रहा था, पिछली 2 बार से चैंपियंस वर नॉट गोइंग थ्रू इनटू द नेक्स्ट राउंड, लेकिन इस बार होना मुश्किल है। इस बार आई डोंट सी दैट हैपनिंग। फ्रांस एंड डेनमार्क आर थ्रू दिस ग्रुप। मेरे ख्याल से इधर तो ज्यादा डिस्कशन देखो है भी नहीं। मतलब इसमें भी आप 2 टीम्स ही ओवरऑल निकाल सकते हो। फ्रांस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली द फेवरेट, बट डेनमार्क का जिस हिसाब से यूरो में रन था, तो आई थिंक लॉट ऑफ उसमें आपका मतलब मेंटालिटी की बात भी थी, बिकॉज द वे एवरीथिंग हैपेंड फॉर देम, द सिचुएशन सराउंडिंग एरिक्सन, उससे भी पूरी टीम एक यूनिटी आ गई थी। आपको दिख रहा था कि दे हैड अ पॉइंट टू प्रूव, स्पेशली आप उसके बाद सोचो एरिक्सन के साथ जो मिसहैप हुआ था, उसके बाद दे वर कॉल्ड बैक टू प्ले द मैच सो अर्ली, तो एक उनका ये ना अस अगेंस्ट द वर्ल्ड वाली मेंटालिटी आ गई थी। बट वो भी निकाल दो, मेंटालिटी था, तो दे हैव गुड क्वालिटी प्लेयर्स इन देयर टीम। मतलब एरिक्सन हैज ऑब्वियसली कम बैक, बट द होल टीम एज अ यूनिट, मतलब साइमन केयर की बात कर लो, आप माइले की बात कर लो, जो हैकिम माइले जो उसमें अटलांटा के लिए मतलब उस समय मतलब ही वाज द स्टैंड आउट प्लेयर्स इन द यूरोस, तो दे हैव अ गुड
सेट ऑफ प्लेयर्स। उनके आप स्ट्राइक फोर्स की भी बात कर लो तो भाई चाहे ब्रेथवेट को देखो, पोल्सन को देखो, गुड अटैकिंग लाइन, मतलब टायरलेस वर्क रेट तो इनमें डेफिनेटली है, व्हिच हेल्प्स द होल टीम। डैम्सगार्ड आपको पता ही है, बर्स्ट ऑन टू द सीन, सैम्पडोरिया के लिए खेलता है, डिडंट गेट अ बिग मूव बट ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द हाईलाइट प्लेयर्स। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो एक फ्री किक भी मारी थी उसने गजब की। प्लस दे हैव रॉबर्ट स्कॉव एज वेल, हु इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, विंग पे खेल रहा है उनके लिए हॉफनहाइम से। सो दे हैव अ गुड टीम, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आप उसमें बहुत बड़े स्टैंड आउट नेम्स नहीं है, बट एक प्रॉपर टीम आपके पास हो तो दैट इज इनफ समटाइम्स टू बीट द टीम्स विद स्टार नेम्स। आपके परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्लब लेवल पे आपको उसको पता ही है, इस पीएसजी। सो डेनमार्क इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी टीम, एंड आप कह सकते हो कि अंडरडॉग एंड डार्क हॉर्स तो है फॉर द टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ गोइंग डीप इनटू द टूर्नामेंट। ग्रुप ई पे अब आते हैं तो भाई ऑब्वियसली स्पेन और जर्मनी इस ग्रुप में ड्रॉ हुए थे, लग रहा था ग्रुप ऑफ डेथ हो सकता है। एंड सच बताओ तो ग्रुप ऑफ डेथ की अगर बात करें तो हमारा पोल तो यही होगा ग्रुप ऑफ डेथ के लिए, जिस हिसाब से ग्रुप सुना आई विल हैव टू गो विद दिस वन, क्योंकि जापान वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स इन एशिया। जापान से आपको क्या मिला? जापान से आपको डिसिप्लिन मिलने वाला है, जापान से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, जापान ऑन द डे कैन कॉज एन अपसेट। हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा था बेल्जियम स्क्रेप थ्रू एट लास्ट में, अनलकी थी और कहीं ना कहीं थोड़े सा बेल्जियम डिजर्व करती थी यार, मतलब फायर था और मैं चाहता था बेल्जियम आगे जाए, लेकिन जापान वर रियली अनलकी ऑन दैट डे, दे प्लेड सम ब्रिलियंट फुटबॉल। तो वाली बात है ना, जापान अपसेट कॉज कर सकती है। और अगर बाकी टीम की बात करें तो जो आने वाली इट्स बिटवीन कोस्टा रिका एंड न्यूजीलैंड, तो आई थिंक कोस्टा रिका इज गोना कम हियर। न्यूजीलैंड को मैं इतना फैंसी नहीं कर रहा हूँ, एंड कोस्टा रिका के वर्ल्ड कप हीरोइक्स आपको पता ही है, 2014 वर्ल्ड कप सबने देखा ही था। तो देखो अगर आपको किसी पे पैसे लगाने तो इट्स स्पेन एंड जर्मनी, लेकिन सारे ग्रुप्स देखते हो ग्रुप ऑफ डेथ, अगर एक मुझे प्रेडिक्ट करना हो इफ कोस्टा रिका कम इनटू दिस ग्रुप, आई थिंक दिस कुड बी दी पोटेंशियल ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि ऐसा आउटस्टैंडिंग ग्रुप तो कोई नहीं जिसको ग्रुप ऑफ डेथ बोल दो, तो यही मेरे लिए होगा ग्रुप ऑफ डेथ। मतलब मेक शिफ्ट ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया हमने इसको, बिकॉज नॉर्मली ग्रुप ऑफ डेथ में ऐसा होता है कि हर टीम कैन टेक पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर। जैसे यूरोज में भी देखो, पोर्टुगल, हंगरी, फ्रांस एंड जर्मनी इन द सेम ग्रुप, तो ऑल टीम्स वर केपेबल ऑफ टेकिंग पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर, एंड हंगरी ने मतलब उसमें ऑलमोस्ट कुड हैव अपसेट द एप्पल कार्ड वाली जो परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, तो दैट वाज आल्सो ग्रेट फ्रॉम हंगरी एज वेल। बट इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम्स दोनों स्पेन एंड जर्मनी, एंड स्पेन मतलब ये देखो तो आई वुड गिव द एज टू स्पेन in terms of coming first, because Luis Enrique has been with the national team for a longer time. He has a major tournament under his belt in the Euros. A good tournament performance, ऐसा भी नहीं कि मतलब just खेला है, just manage the team. They outdid expectations. बहुत लोग स्पेन को फैंसी नहीं कर रहे थे यूरोज में, बट कायदे से इटली को आउटप्ले कर दिया था उन्होंने पूरे, मतलब इफ यू सी द एंटायर 120 minutes they were the better team, and Italy got lucky at the end, obviously on penalties, and Morata वहाँ पे हीरो से विलन भी बन गए थे उस मैच में. So I think Spain is going to be the favorites. Hansi Flick के लिए first major test है, but the thing is he has worked with a lot of these players before at Bayern. तो ऐसा नहीं है कि players उसके लिए बहुत न्यू है. तो Hansi Flick को मैं वो नहीं करूँगा डिस्काउंट, but in terms of the first two teams का क्वालिटी गैप तो फिर आ जाता है जापान के साथ, क्योंकि जापान के भी काफी प्लेयर्स जो उस समय थे 2018 वर्ल्ड कप में, कुछ प्लेयर्स अब नहीं है, एंड ऑब्वियसली कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड में से जो आता है looks likely it's going to be Costa Rica. तो कोस्टा रिका is not going to upset the standard of teams, क्योंकि कोस्टा रिका भी ऐसी कोई टीम नहीं जिसमें आप उस टाइप के इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स रहो. पिछली बार जोएल कैम्पबेल थे आर्सेनल के हमारे, और केलर नवाज तो ऑब्वियसली है अभी भी. कोस्टा रिका doesn't have that many प्लेयर्स कि वो कुछ करे. They are going to finish last for me. ग्रुप एफ पे आते हैं भाई. इट्स बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को एंड क्रोएशिया फॉर यू. तो इस ग्रुप में कनाडा आर कमिंग इन ग्रेट फॉर्म. मोरक्को के उनके पास वो प्लेयर्स नहीं थे जो उनके पास होने चाहिए, ठीक है. लास्ट टाइम वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट की वो टीम नहीं जो उनके पास इस पास थी. एंड बेल्जियम की भी टीम एजिंग हो रही. गोल्डन जनरेशन की दी लास्ट चांस है ये, मतलब अब गोल्डन जनरेशन तो क्या ही, गोल्डन जनरेशन का समय निकल चुका है, बस आप कैसे सैल्वेज करने को कुछ सैल्वेज करने को कुछ एक आखिरी मौका है. तो यार ये भी टफ ग्रुप है, क्योंकि बेल्जियम को छोड़ के इसमें भी कोई भी टीम किसी को हरा सकती है. अगर कनाडा मोरक्को को हरा दे, मोरक्को क्रोएशिया को हरा दे, तो आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि क्रोएशिया इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड दे डू नॉट हैव द बेस्ट ऑफ टीम्स राइट नाउ, क्योंकि जो उनके स्टार से सारे एज होके निकल गए. एंड करंट क्रॉप में यस दे हैव गुड मिडफील्डर्स, लेकिन एज अ टीम मुझे वो उतनी खास नहीं लगती एज कंपेयर टू द टीम दे हैड इन 2018. आई वुड एग्री. मतलब मैं इसमें बेल्जियम को देखो तो दे हैव कंसिस्टेंटली मतलब अंडर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैड. मतलब यूरोज में भी देखो कि De Bruyne had a great Euros. The team was looking good, but फिर उसके बाद then they crashed out prematurely, ऐसा लगा. यूरोज में भी, वर्ल्ड कप में भी ऐसा कहा था, प्रीमेच्योर एग्जिट था उनके साथ. They have a lot of good players. मतलब अभी जो पीक में है अपनी, De Bruyne को उठा लो, अब लुकाकू को तो चलो इंटर के अभी भी भाई फ्लर्ट करे जा रहे हैं, तो उनका तो पता नहीं वर्ल्ड कप पे कितना ध्यान होगा. तो लुकाकू भी है. They have Mertens, who is obviously aged now. They have Thorgan Hazard. Eden Hazard तो obviously not in his peak anymore. मतलब खेलता भी है, बहुत बड़ी देखने की बात है. खेलता है, if he's not riddled with injuries, तो वो बहुत बड़ी बात है. Even Axel Witsel as well.
बट उनके पास फेलिनी नहीं होगा इस बार, तो इसलिए मेरे को ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं लग रही बेल्जियम से इस बार। सो आई थिंक बेल्जियम कैन कम फर्स्ट, मतलब इजीली फर्स्ट आ जाएगी मेरे हिसाब से इस ग्रुप में। क्रोएशिया का भी एजिंग स्क्वाड है, दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टू मेरे को लाइकली लग रहे हैं, बट क्रोएशिया का थोड़ा लेस सिक्योर पोजीशन लग रही है मुझे। आई थिंक दे कैन बी मतलब पिप्ड अगर दूसरी टीम्स जैसे कनाडा, फॉर्म अच्छा था उनका पूरी क्वालिफाइंग में, इफ यू सी इन देयर होल क्वालिफाइंग विदाउट अल्फोंसो डेविस। हाँ, अल्फोंसो डेविस है, जोनाथन डेविड भी है उनके पास। तो सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन प्लेयर इज द एलन हचिंसन, जो भैया बेशिकतास में पता नहीं कब से खेल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। बेशिकतास में सबसे पुराने सर्विंग प्लेयर होंगे, तो वो भी है उनके पास। तो आई थिंक Canada and Morocco can challenge. Canada more so because of this form, and Morocco के साथ ये है कि they have like the likes of Hakim Ziyech missing and some other important players have retired due to ongoing controversies in the national team, क्योंकि काफी आपको पता ही है टर्बुलेंस चले आ रहा है मोरक्को की नेशनल टीम में काफी टाइम से। So I think that's what makes me go for Canada over Morocco. वैसे फाइनल टू ग्रुप पे आते हैं, ग्रुप जी से शुरू करते हैं फटाफट। ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड एंड कैमरून है इस ग्रुप में। तो अगर आप देखो तो सर्बिया की भी डिसेंट टीम है, दे हैव लाइक्स ऑफ मिट्रोविच, दे हैव द लाइक्स ऑफ व्लाहोविच, अच्छी टीम है सर्बिया की भाई, हमको काउंट आउट नहीं कर सकते हो। एंड मे बी दे शुड हैव बीट हियर क्योंकि रोनाल्डो गोल शुड हैव काउंटेड, लेकिन अब है यहाँ पे तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड है, यूरोस हमने देखा था स्विट्जरलैंड ने क्या किया था भाई अगेंस्ट फ्रांस। एंड कैमरून, कैमरून मेरे ख्याल से थोड़ी सी अननोन क्वांटिटी है फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैंने कैमरून को तो देखा नहीं, कैमरून को तो फॉलो नहीं किया। अफ्रीकन कप में भाई इन्होंने ठीक किया था, दे लॉस्ट एट द सेमीफाइनल स्टेज टू सेनेगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैमरून डिड डिसेंट इन द एफकॉन, लेकिन भाई एफकॉन मैंने कैमरून के तो मैचेस देखे नहीं थे सच बताऊं तो। ब्राजील आर द क्लियर फेवरेट, द फॉर्म दे आर इन। कॉन्मेबॉल क्वालिफाइंग में ब्राजील ने भाई फाड़ के रखी थी, ब्राजील एक तो क्लियर फेवरेट है ही है। सेकंड स्पॉट के लिए भाई टाइट होगा सर्बिया और स्विट्जरलैंड में। कैमरून के साथ ये भी है, मतलब कैमरून में अबू बकार, हमने बात नहीं किया, अबू बकार वाज द टॉप स्कोरर इन द एफकॉन। सो आई थिंक अबू बकार इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ गुड ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्या उनके लिए, वो खेलेगा ही। चोपो मोटिंग भी है हमारे लेजेंड, तो टोको कैम्बी भी है, तो दे हैव गुड मतलब अटैकिंग ऑप्शंस तो है। बट वही है कि बस प्रॉपर टीम अगर देखो तो आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट अफ्रीकन नेशंस की बात करो तो आई वोंट मेंशन कैमरून इन दैट ब्रैकेट, क्योंकि वेल राउंडेड टीम ज्यादा सेनेगल जैसे टीम की है जिनका डिफेंस भी अच्छा है बट अटैकिंग लाइन भी अच्छी है। कैमरून के साथ ये अटैक मतलब टॉप हैवी है इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी डिफेंसिवली एंड मिडफील्ड वाइज दे कैन बी गॉटन द बेटर ऑफ। स्विट्जरलैंड के पास फिर वही एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, इवन सर्बिया एज वेल। सर्बिया इज ऑल्सो वेरी वेल राउंडेड टीम, हमने बात नहीं की इतनी सर्बिया की, बट आप देखो मिलिंकोविच साविच है, टैडिच है, दे हैव व्लाहोविच, जैसे उत्कर्ष ने भी बात की, योविच वगैरह भी हैं, हम देखते हैं वो खेलते हैं कितना फीचर करता है, नहीं बट दे हैव अ गुड सेट ऑफ प्लेयर्स इन द थ्रू आउट द मतलब फ्रंट लाइन एंड बैक लाइन। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो, मतलब मैं सर्बिया और स्विट्जरलैंड में ज्यादा आई कांट रियली कॉल द टीम हु इज गोइंग टू गो फॉर सेकंड, बट फर्स्ट तो ऑब्वियसली पता ही ब्राजील है, फर्स्ट हो भी गई है वो इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स, क्योंकि भाई बेल्जियम फाइनली आफ्टर 4 years सेकंड आ चुकी है। व्हेन ब्राजील हैज बीन इन रेड हॉट फॉर्म, मतलब क्वालिफाइंग में देखो दे हैव बीन द बेस्ट टीम इन साउथ अमेरिका बाय गुड मार्जिन, एंड नाउ एज वेल मतलब टीटे के पास एक आप कह सकते हो विनिंग फॉर्मूला है, ही इज प्लेइंग अ स्टेबल टीम, जिसमें विनिशियस की भी उसने एंट्री करा दी, तो विनिशियस काफी टाइम तक फीचर नहीं कर रहा था, हु बीन प्लेइंग वेल। एंटनी, रफीनिया, फ्रेड तक नेशनल टीम के लिए अच्छा खेल रहा है, कैसेमीरो, फ्रेड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है वैसे, फ्रेड अच्छा खेल रहा है भैया नेशनल टीम में, बट आप लूकास पैकेटा को देखो, सो all of their players have been playing well, Marquinhos as well, बस full back is a problem area जिससे उनका ब्राजील का going into the knockout stages थोड़ा progression आप doubt कर सकते हो, still the favorites, but full back area में they can be exploited because दोनों left back right back इनके are not that strong, left back में फिर भी टेलेस है, but right back में तो they are very very short of options। मैं Dani Alves है तो not the best option। वैसे मैं स्विट्जरलैंड को प्रेफर करूंगा ओवर सर्बिया बेस्ड ऑन द टूर्नामेंट पेडिग्री एंड दे हैव डन इट बिफोर इन द वर्ल्ड कप। सर्बिया की थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम है। फाइनल ग्रुप पे आते हैं, ग्रुप एच पे आते हैं, फ्यू पे आते हैं भाई, तो पोर्टुगल, घाना, यूरुग्वे एंड साउथ कोरिया। तो रोनाल्डो वर्सेस रोनाल्डो होने वाला है इस ग्रुप में, क्या लगता है घाना वर्सेस यूरुग्वे 2010, क्या घानियन फैंस गोली चला सकते हैं लुइस सुआरेस? घाना का तो काफी मतलब लॉट टू आप कह सकते हो रिडीम, बट काफी प्लेयर है ही नहीं मतलब रिडीम करने वाले जो गोली चला सकते थे। असमोगैन तो मतलब वो लेके आते कट्टा लेके चला देते वो तो आके, तो असमोगैन है नहीं। एंड घाना अभी इस समय मतलब यू वोंट से आर द बेस्ट टीम अगेन फॉर इन, बेस्ट टीम्स तो काफी मिस आउट कर गई भाई, अल्जीरिया नाइजीरिया टाइप की टीम जो आई नहीं, जो एक्चुअली फाइटिंग परफॉर्मेंस दे सकती थी, वो दे फेल शॉर्ट इन द फाइनल हर्डल, प्लेऑफ में नहीं आ पाए। तो आई थिंक घाना इज नॉट दैट मच लाइक थ्रेट लग रही है। साउथ कोरिया एंड यूरुग्वे से भी डिसेंट शाउट हो सकता है, बिकॉज़ साउथ कोरिया कैन आल्सो अपसेट टीम्स, मतलब हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा ही था जर्मनी के साथ, दे डिड अपसेट देम, तो एंड दे हैव रोनाल्डो एज ऑब्वियसली, तो आई थिंक यूरुग्वे साउथ कोरिया में साउथ कोरिया की बस हां बस मिडफील्ड कमजोर है, मिडफील्ड भी यस
यूरोगवे के पास दे हैव गुड मिडफील्डर्स, ऑब्वियसली फेडी वैलवर्डे है, स्ट्राइकिंग मतलब यंग ऑप्शंस इन डार्विन न्यूनेस भी है उनके पास, हाँ, बट जो आपके कह okay, सकते हो on the wing. मेन ओल्ड फेथफुल्स हैं जो प्लेयर्स, वो काफी एजेड है। सबसे डिएगो गोडिन 36 का हो गया, कवानी इज 35, सुआरेज इज 34। कवानी खेलेगा भी इज अ बिग डाउट बिकॉज जिस हिसाब से जिस फ्रीक्वेंसी से वो इंजरीज पिकअप कर रहा है, तो दैट आल्सो रेजेस डाउट्स ऑन वेदर Cavani is the new Bale, boys. Cavani is the new Bale. बेल बन चुके हैं कवानी, बस उम्र के मतलब सही उम्र में बेल जाके बने, पहले से बेल नहीं थे। So Uruguay, I would still fancy them for second spot, but Portugal तो obviously I would back Portugal to finish first, but Portugal का भी आप इतना nailed on नहीं ले सकते because in the group they also were, you know, जो उनका qualifying group था उसमें भी they were not short of hiccups, they were finding it difficult to beat some teams, मतलब Ireland, Yes. Luxembourg के खिलाफ भी कभी कभी लग रहा था कि भाई Portugal कर क्या रही है, समझ नहीं आ रहा था, and even Serbia as well obviously. Fernando तो Santos supremacy. सेंटर सुप्रीमेसी। तो ये हमारा था भैया द प्रीव्यू प्लस आप कह सकते हो रिएक्शन टू द वर्ल्ड कप ड्रॉ, हु वी थिंक आर द फेवरेट्स। आई थिंक फेवरेट्स अभी तक हमने इसलिए ज्यादा कॉइन नहीं किया, नाम ने ज्यादा नॉकआउट स्टेजेस की बात करी, बिकॉज 8 महीने में टीम्स भी बदल सकती हैं, 8 महीने में काफी टीम्स का मतलब आप कह सकते हो जो द फॉर्म गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप कैन आल्सो वेरी, कुछ टीम्स के तो मैनेजर्स भी बदल सकते हैं, क्या पता, वैसे सही मुश्किल है बट हो सकता है बदल सकते हैं, तो इसलिए इट्स टू सून टू कमेंट, बट दिस वाज आवर ब्रीफ reaction to, not brief, long reaction to the World Cup draw, and hope you guys liked it। और भाई आपको पता है 10K के बहुत करीब है, बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस में है, ओनली अराउंड 70 सब्सक्राइबर्स लेफ्ट, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब करानी है देर किस बात की, करके डालो, खत्म करो, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।